पुलिस के साथ मारपीट के मामले में कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और सामने आया है कि कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पर कन्नौज की शहर कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 147, 148, 332, 353, 504, 506, 427, 225 के साथ साथ सीएलए में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि सांसद समर्थकों ने पुलिस के कार्य में बाधा डाला और अपहरणकर्ताओं को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों से मारपीट भी की गई। उन्नाव पुलिस यहां कन्नौज पुलिस के साथ अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक उन्नाव की ओरास पुलिस अपहरण के एक मामले में अपहरण को छुड़ाने के लिए कन्नौज शहर कोतवाली क्षेत्र पहुंची थी। यहां कन्नौज पुलिस के सहयोग से उन्नाव पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। मौके पर पहुंचे सुब्रत पाठक के समर्थकों ने अपहरणकर्ताओं को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस टीम ने विरोध किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। कन्नौज शहर कोतवाली के चौकी प्रभारी मंडी की तहरीर पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद और 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इसको लेकर बाकायदा अखिलेश यादव ने, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और कहा था कि इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, जेल कब जाएंगे ये, और कब इनके घर पर बुलडोजर चलेगा बाबा का। तो सांसद सुब्रत पाठक ऊपर आप सभी लोग जानते हैं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं। पूरी घटना में सीसीटीवी देख लिए जाएं। कोई भी मारपीट की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और उल्टे हमारे ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है। और यदि कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अखिलेश जी अपने समय को याद करें जब वो खुद गुंडागर्दी कराते थे और किस प्रकार से अपने लोगों गुंडों को समर्थन करते थे। मुख्तार और अतीक से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, इसलिए अखिलेश इस पे अगर ना ही बोले तो अच्छा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव चौरसिया जुड़ चुके हैं। गौरव, सांसद के ऊपर अब मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? गिरफ्तारी की क्या होगी उनकी कि नहीं होगी? लगता है गौरव से हमारा संपर्क टूट गया है। तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, सुब्रत पाठक सांसद के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, मुकदमा दर्ज किया गया है तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ पुलिस कह रही है और अभी तक वो बाहर क्यों हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए देर रात एक उन्नाव में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। उन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए उन्नाव पुलिस कन्नौज में छापेमारी कर रही थी। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पुलिस की छापेमारी का विरोध कर रहे थे, उन अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसको लेकर मौजूदा वहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को भी घटनास्थल पर बुला लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि जो सुब्रत पाठक आए थे उन्होंने कन्नौज जनपद के मंडी चौकी पुलिस के साथ मारपीट की। उन अपराधियों को छुड़ाने को लेकर वहां पर घंटों हंगामा चला। उसके बाद पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की वर्दी कट गई थी। गौरव, लगता है आपके उधर टीवी चल रही है, उस टीवी को बंद करवाइए आप जरा। गौरव, एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि वीडियो वायरल हुई उसके बाद खुद सांसद सामने आए, उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं मारपीट नहीं की गई है, बल्कि उनको मारा पीटा गया है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए देर रात तक वहाँ पर हंगामा चला, सुबह 4 घंटे तक वहाँ पर हंगामा चला। पुलिस की रिपोर्ट नहीं ली गई। ऐसे में कई पुलिसकर्मी एकत्रित है, उन्होंने ये कहा या तो हमारा मुकदमा दर्ज करिए सांसद के खिलाफ, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। घंटों हंगामे के बाद वहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लगभग 10 लोगों को नाम दर्ज, सांसद सुब्रत पाठक समेत 40 से 42 लोगों के अज्ञात के खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से कन्नौज भाजपा सांसद गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि कन्नौज के भाजपा सांसद अब कब गिरफ्तार होंगे जी।
गौरव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से। तो जो सांसद है, सांसद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वो सामने आ रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए और देखिए सीसीटीवी फुटेज देखिए आप, उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं पाई जाएगी, हमारे कार्यकर्ता चुपचाप। तो सुब्रत पाठक को लेकर इधर अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है भाई कब गिरफ्तारी होगी, बीजेपी के सांसद हैं तो गिरफ्तारी कब होगी उनकी, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा। तो ऐसे में अब सांसद के खिलाफ जो है अब विपक्ष जो है लामबंद होता नजर आ रहा है। और आपको बता दें, आरोप लगा है कि अपहरणकर्ता को ये लोग जो सुब्रत पाठक के जो कार्यकर्ता हैं, सुब्रत पाठक के जो लोग हैं वो पहुंचे थे थाने और उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जब पुलिस ने मना किया तो फिर पुलिस के साथ भी तीखी बहस करने लगे। ऐसा आरोप सुब्रत पाठक सांसद जो है उन पर लगा है। तो कन्नौज के शहर कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 147, 148, 332, 353, 504, 506, 427, 325 के साथ 7 सीएलए में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि सांसद समर्थकों ने पुलिस के कार्य में बाधा डाला और अपहरणकर्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की थी। पुलिस का यह आरोप है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई है, यह भी आरोप लगाया गया है। उन्नाव पुलिस यहां कन्नौज पुलिस के साथ अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। उन्नाव पुलिस कन्नौज पुलिस के साथ अपहरण के मामले में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक उन्नाव की औरास पुलिस अपहरण के एक मामले में अपहरणकर्ता को छुड़ाने के लिए कन्नौज शहर कोतवाली क्षेत्र पहुंची थी। यहां कन्नौज पुलिस के सहयोग से उन्नाव पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया था। मौके पर पहुंचे सुब्रत पाठक के समर्थकों ने अपहरणकर्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस टीम ने विरोध किया तो उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। कन्नौज शहर कोतवाली के चौकी प्रभारी मंडी की तहरीर पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद और 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो सुब्रत पाठक पर एफआईआर दर्ज हुई है और कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कई नामजब्त और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अभिरक्षा से एक अपहरणकर्ता को छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं पुलिस के साथ मारपीट का आरोप भी सुब्रत पाठक के समर्थकों के ऊपर लग रहा है। तो विधायक के ऊपर जो है अब मामला दर्ज किया गया है और अब इधर देखिए सबसे बड़ी चीज़ अब इस पर जो सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष भी हमलावार हो गया है। अखिलेश यादव अब मुखर होकर बोलने लगे हैं क्योंकि मौका मिल गया है अखिलेश यादव को। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई सांसद की गिरफ्तारी कब करोगे, उनके घर पर बुलडोज़र कब चलाओगे। इस तरह की तमाम जो बातें हैं अब अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गौरव। गौरव, यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन अभी मुखर क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहा है? किस बात का इंतजार है कि सांसद हैं तो गिरफ्तारी नहीं करेंगे?
हाँ बिल्कुल, देखिए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है गंभीर धाराओं में सांसद जी के ऊपर, लेकिन गिरफ्तारी का जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कन्नौज के बीजेपी सांसद के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, अब उनकी गिरफ्तारी कब होगी। ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है, कहीं ना कहीं वो सुब्रत पाठक मौजूदा सरकार के सांसद भी है, उनका भी एक दबाव है, इसको लेकर पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है जी। पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, मौजूदा सांसद है, तो दबाव किसका है? सांसद का दबाव है या फिर पार्टी के और किसी का दबाव है? पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज कर ली है, कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए हैं, तो ऐसे में तो बनता है कि एक बार सांसद साहब को तो भाई थाने लाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। बिल्कुल, देखिए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकारी काम में बांधा, पुलिस के साथ मारपीट करना, हाँ। पुलिस की वर्दी फाड़ना, हाँ। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। हाँ। गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा समय के सुब्रत पाठक सांसद हैं, उसको लेकर पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं डर है, किसी का कोई दबाव नहीं है। पुलिस चाहे सुब्रत पाठक को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने जो उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हुआ उसको लेकर अभी पीसी भी की है, वहाँ भी सरकारी पुलिस में जो गनर होते हैं सब सांसद के वो भी थे, लेकिन पुलिस अभी उनको टच तक नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता है जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका पुलिस के ऊपर दबाव है, इसको लेकर सांसद को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है जी। पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, सीसीटीवी आधार के हिसाब से वहाँ पर जांच हो रही है। सुब्रत पाठक ने अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा है कि हमने वहाँ पर कोई हंगामा नहीं किया है, किसी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट नहीं की है, ऐसे में सीसीटीवी चेक कर लिए जाएं, उसके बाद कुछ कार्रवाई की जाए, ये सुब्रत पाठक ने कहा है पुलिस से। तो पुलिस सीसीटीवी के फुटेज है उसकी जांच कर रही है, उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी जी। लेकिन आरोप भी तो गंभीर लगे हैं, एक अपहरणकर्ता को छुड़ाने के लिए कैसे पहुंच गए सब इनके समर्थक? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर कार्यकर्ता उग्र थे, इसको लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी मौजूदा घटना स्थल पर पहुंच गए, जिसको बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पुलिस के ऊपर मारपीट कर दी। पुलिस के जो वहाँ पर मंडी चौकी इंचार्ज हाकिम सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि सुब्रत पाठक सांसद ने वहाँ पर हमें धमकाया है, हमारे साथ मारपीट की है, जो पुलिसकर्मी थे उनकी वर्दी फाड़ी गई है, मामला गंभीर है। ऐसे में जो इतना बड़ी घटना हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक में भी सरगर्मियों में तेजी आ गई है जी। नहीं, गौरव चौरसिया, ये सुब्रत पाठक जो बोल रहे हैं कि भाई सीसीटीवी फुटेज खंगाल लीजिए, ठीक है, चलिए सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल लेंगे, लेकिन आपके समर्थक वहां क्या कर रहे थे इसका जवाब भी तो देना होगा। एक थाने में इतने समर्थक क्या कर रहे थे वहां पर, किस लिए गए थे? बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है, सुब्रत पाठक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी जो थे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे थे, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाएं थी उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उनके साथ अश्लीलता कर रहे थे, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, वो मना कर रहे थे। सुब्रत पाठक भी घटनास्थल पर गए, उन्होंने भी पुलिसकर्मियों का ये विरोध किया है कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान न करें जी। उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना हो गई, सांसद मौके पर पहुंचे तो कार्यकर्ता उग्र हो गए, उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी। पुलिसकर्मियों ने मारपीट के वीडियो हैं जो बहस हो रही है, सांसद धमका रहे हैं, उसके फुटेज भी वायरल किए हैं। कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो जांच का विषय है। कन्नौज के एसपी कुंवर अनुपम सिंह पूरे मामले पर गंभीरता से जांच कर रहे हैं जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।